आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैश एनालिसिस। ये हमारे पास एक गिवन सर्किट है और इसके हमने करंट्स या वोल्टेजेस की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। सो मैश एनालिसिस में सबसे पहले आप मैश जो करंट्स हैं उनको लिखा जाता है, ठीक है। सो इनके अंदर लूप्स आप बनाएंगे, क्लोज लूप्स, और उनके अंदर देखेंगे कि करंट्स की क्या जो हैं वो वैल्यूज़ आ रही। तो अभी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए I1 और I2 का हम नाम देंगे। ये जो फर्स्ट लूप है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 की जो है वो डायरेक्शन ली जा रही, और उसी तरह सेकंड जो लूप है उसके अंदर एक और डिफरेंट करंट होगा जो कि I2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो कॉमनली हमारे पास जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो दो क्लोज लूप्स थे और दोनों के जो है वो आपने करंट की रिप्रेजेंटेशन दे दी I1 एंड I2। सो ये आपके पास मैश के अकॉर्डिंगली दो मैश यहाँ पर लग जाएंगे, एक में I1 है और एक में I2 है। ये करंट्स को लिखने के बाद चूँकि हमारे पास दो क्लोज लूप्स हैं तो यहाँ पर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, KVL, और उसकी आप जो है वो इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। और इक्वेशंस जो हैं वो टू इक्वेशंस यहाँ पे आएंगे हमारे पास, ठीक है, एक I1 के लिए और एक I2 के लिए। और देन उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे ताकि हमें I1 और I2 के जो वैल्यूज़ हैं उनका पता चल सके। तो अभी लूप जो है, फर्स्ट लूप जो I1 है उसकी किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो KVL है उसकी इक्वेशन को लिखते हैं। सबसे पहले ये जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो एरो हिटिंग द नेगेटिव साइन 36 वोल्ट जो है वो दैट विल बी -36, और उसके बाद जो रजिस्टर है उसको आपका लूप हिट कर रहा है। सो रजिस्टर में हमेशा पावर डेसिपेट होती +2, और ये आप बेसिकली वोल्टेजेस की वैल्यूज़ लिख रहे हैं। सो जब आप V = IR लगाएंगे तो दैट इज़, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I1 और जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 2, और ये जो 12 है ये कॉमन है बिटवीन द I1 एंड I2, तो इसको आप लिखेंगे +12। और इस वक्त आप I1 की इक्वेशन लिख रहे हैं तो I1 को आप पॉजिटिव लिखेंगे -I2, I1 और I2 में ये कॉमन है इसी वजह से आप ऐसा लिख रहे हैं, प्लस ये 4, और 4 में से करंट कौन सा गुजरा है I1 = 0। सो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, सो यू विल एंड अप विथ 3I1 - 2I2 = 6। यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं, सो इसको आप एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई, जब भी सर्किट सॉल्व करें तो इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट में हमारे पास लूप 2 है, ठीक है। अब इस लूप 2 की इक्वेशन लिखेंगे, और उसकी जो इक्वेशन जब आप लिख रहे होंगे तो 9 से स्टार्ट ले लेते हैं। अगेन जो रजिस्टर है वो पावर डेसिपेट कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो दैट इज़ द I2 जो लूप का करंट है, और एरो हिटिंग द पॉजिटिव साइन ऑफ 24, सो दैट विल बी 24, और प्लस तो इसमें से जो करंट गुजरा I2, और 12 अगेन कॉमन है बिटवीन द I2 एंड I1। सो अब हम I2 की इक्वेशन लिख रहे हैं, सो I2 विल बी एट हाई वैल्यू -I1। जब आप पहले की लिखी थी तब I1 को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, अब I2 को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनकी आपने वोल्टेजेस की वैल्यूज़ लिख दी हैं, और दैट इज़ = 0, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज = 0। तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे I1 - 2I2 = 2, ठीक है। तो ये दो आपके पास इक्वेशन बन चुकी हैं, ठीक है। अब इनको, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इसके जो वेज़ हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो ये है कि आप उसको मैथमेटिकली, ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, या ये है कि आप उसको थ्रू कैलकुलेटर
या आप क्रैमर रूल के थ्रू जो है वो उसको सॉल्व कर। सो अभी ये बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है। ठीक है, सो इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो I1 है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ रही है 2, और जो I2 है दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। हम इनको क्या करते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है 1, उससे इक्वेशन जो 2 है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो अगर मैं हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी दैट इज़ 3I1 माइनस 2I2 इज़ इक्वल टू 6, और दैट इज़ I1 माइनस 2I2 इज़ इक्वल टू 2। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे दैट विल बी माइनस, और ये जो माइनस है दैट विल बी पॉजिटिव, दैट इज़ माइनस। सो वी विल एंड अप विथ दैट इज़ 2I1 कैंसिल आउट हो जाएंगे इज इक्वल टू 4। सो I1 की जो वैल्यू है दैट विल बी इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। ठीक है, और यही I1 की जो वैल्यू 2 एम्पेयर यहाँ पर आप प्लग इन करेंगे, यू विल एंड अप विद I2 इज इक्वल टू 0। सो दीज आर द करंट्स